और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। रूस यूक्रेन जंग पर अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन ने बड़ा बयान दिया है। यूक्रेन की जंग में मदद हम करते रहेंगे, ये कहा बाइडेन ने। अमेरिका 1.2 अरब की सैन्य मदद के लिए प्रतिबद्ध है। मदद करते रहेंगे यूक्रेन की। लगातार रूस के खिलाफ जो जंग लड़ रहा है यूक्रेन, इसको लेकर जो बाइडेन की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। अमेरिका प्रतिबद्ध है, 1.2 अरब डॉलर की मदद वो देगा यूक्रेन को उस युद्ध में जो वो रूस के खिलाफ लड़ रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आइए आपको बता देते हैं। यूक्रेन के शरणार्थियों पर पोलैंड ने बड़ा बयान दिया है। यूक्रेन से अब तक 17.7 लाख शरणार्थी पोलैंड में दाखिल हो चुके हैं। पोलैंड में लगातार शरणार्थी आ रहे हैं यूक्रेन से, और सबसे ज्यादा शरणार्थी जो सीमा से लगे हुए देश हैं उसमें पोलैंड में ही पहुंच रहे हैं। 17.7 लाख लोग अब तक आ चुके हैं। यह दावा पोलैंड की तरफ से किया गया है। लेकिन 1991 की अगर बात करें, 1991 में यूएसएसआर के टूटने से पहले एक और बड़ी साजिश रची गई थी। कट्टरपंथी लेफ्ट लीडर्स और केजीबी के कुछ ऑफिसर्स ने मिलकर राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव के खिलाफ तख्ता पलट की साजिश रची थी, लेकिन वो साजिश फेल हो गई थी। अमेरिका का दावा है कि 3 दशक के बाद रूस में फिर ऐसा ही षड्यंत्र रचा जा रहा है। दावा है कि इस बार टारगेट पर व्लादिमीर पुतिन है। इस दावे में कितना दम है ये तो वक्त साफ करेगा, लेकिन इतना तय है कि यूक्रेन वॉर में अब किसी भी वक्त क्रेमलिन से बहुत बड़ी खबर आ सकती है। पुतिन इस वक्त बेहद गुस्से में हैं। वो ऑपरेशन कीव को लंबा खींचता देखकर परेशान हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या ऑपरेशन कीव को पूरा करने के लिए न्यूक्लियर बम फट सकता है। पहले ग्राउंड फोर्स ने मचाया कोहराम, फिर एयर स्ट्राइक से प्राइमर, चेचन्य के खूंखार कमांडर्स भी पहुंचे की। सीरिया के लड़ाकों ने भी भरी अलगार। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का झंडा लहराता हुआ देखने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने क्या नहीं किया। जंग के हर तौर तरीके को आजमाया। अपने सबसे तेज तर्रार फाइटर्स को यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में उतारा। जिस जंग को पुतिन ने 3 दिन का ऑपरेशन समझा था, वो जंग तीसरे हफ्ते में पहुंच गई। शहर के शहर खंडहर बना देने के बाद भी पुतिन का मिशन अधूरा है। इसलिए अब पुतिन फुल एंड फाइनल प्लान के साथ रेडी है। प्लान एटम बम। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन को जानने वाले एक शख्स ने एक बड़ा दावा किया है और कहा है कि रशिया और यूक्रेन की जंग में अब कुछ बड़ा होने वाला है। पुतिन ऑपरेशन कीव को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। यह दावा किसी साधारण शख्स ने नहीं किया है, बल्कि यह दावा अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के सबसे काबिल अधिकारी रहे स्टीव हॉल ने किया है। स्टीफन होम्स उर्फ स्टीवन हॉल, ये शख्स रूस में अमेरिका का टॉप जासूस था। पूरे 13 साल तक व्लादिमीर पुतिन से जुड़ी हर अपडेट का पता था। मई 2013 में जैसे ही स्टीवन हॉल का भेद खुला, वापस अमेरिका आ गए। स्टीवन हॉल ने एक ताजा टीवी इंटरव्यू में पुतिन के बारे में कई सनसनीखेज दावे किए हैं। स्टीवन हॉल का मानना है कि यूक्रेन की जंग को लंबा खिंचता देखकर पुतिन के करीबी सैन्य अफसर और खुफिया एजेंसी के कुछ लोग नाराज हैं और वो किसी भी वक्त पुतिन का तख्ता पलट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुतिन को इस खतरे का एहसास नहीं है। 22 सालों से रूस में पावर सेंटर ऐसे ही नहीं बने हैं। पुतिन के भविष्य के लिए यूक्रेन की जंग सबसे निर्णायक अध्याय है और पुतिन इस अध्याय का आखिरी पन्ना अपने हाथ से लिखना चाहते हैं। पुतिन हर हाल में यूक्रेन को फतेह करना चाहते हैं और अगर कोई बीच में आया तो कौन जाने किस पल पुतिन न्यूक्लियर बम का रिमोट पकड़कर बटन दबा दें। पुतिन का तख्ता पलट करना कोई मामूली बात नहीं। पुतिन दुनिया के सबसे तेज तर्रार और फिजिकली ट्रेंड पॉलिटिशियन है। रूस ही नहीं, दुनिया में पुतिन को मात देने वाला शख्स अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन यूक्रेन की जंग में पुतिन कई मोर्चों पर घिर चुके हैं।
मॉस्को के अंदर पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। तो क्या विरोध की ये आवाजें रूसी सेना और खुफिया एजेंसियों को भी बेचैन कर रही हैं? Не только Украину, но и Россию. पुतिन अगर यूक्रेन की जंग को जीत लेते हैं तो न सिर्फ उनका कद बढ़ेगा बल्कि अमेरिका की सुपर पावर वाली कुर्सी भी खतरे में पड़ जाएगी। 27 फरवरी को ही पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया था और तब से अमेरिका और नाटो को यह डर सता रहा है कि कहीं पुतिन न्यूक्लियर बम ना फोड़ दे। अब इनसे मिलिए, ये अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के मौजूदा डायरेक्टर हैं। नाम है विलियम जे बर्न्स। कुछ दिन पहले विलियम जे बर्न्स ने कहा था कि पुतिन आर्मी अब यूक्रेन में और भी ज्यादा तबाही मचाने की तैयारी कर रही है। उसके बाद कीव, खार्किव और मारियोपोल से जो तस्वीरें आईं, उनसे साफ हो गया कि CIA का दावा 100% सच्चा था। चौबीस फरवरी से शुरू हुई जंग 14 मार्च तक आ पहुंची है। महायुद्ध के 19वें दिन भी ऑपरेशन कीव पूरा नहीं हो पाया। तख्ता पलट की वायरल खबरें और अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच अब पुतिन का धैर्य भी जवाब दे रहा है। पुतिन इस युद्ध के 20वें दिन कुछ बड़ा कर सकते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने खुद दावा किया है कि रूस की सेना यूक्रेन के खिलाफ केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल भी कर सकती है। ये दावा भी यूं ही नहीं था। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 को ऐसे इनपुट मिले थे कि यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में रूस हिरोशिमा और नागासाकी जैसा कांड रिपीट कर सकता है। जंग छेड़कर वैसे भी पुतिन ने दुनिया को बता दिया है कि वो किसी से नहीं डरते और किसी भी अंजाम की फिक्र नहीं करते। अमेरिका और नाटो का उदासीन रवैया पुतिन की हिम्मत बढ़ा रहा है। इसलिए अगर युद्ध के 20वें दिन पुतिन की एयरफोर्स या ग्राउंड फोर्स यूक्रेन में न्यूक्लियर बम का महाधमाका कर दे तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।